एक किस्सा मैं तुम्हें सुनाती हूँ। निजामों की रक्षा के लिए मुगलों के खिलाफ लड़ रहे थे शाहजी। मुगल साम्राज्य का एक अमलदार था माहलदार खान। उसने मुझे और शिब्बा को कैद करने की योजना बनाई। शाहजी ये जानते थे, जब मेरे गुप्तचरों के द्वारा जब ये बात मुझे पता चली तो मैंने शिब्बा को अपने परिचितों के घर भेज दिया। जब ये बात मेरे चाचा जगदेव राव जाधव को पता चला तो खान से बातचीत की और खान को अपमानित होकर जाना पड़ा। शिवापुर में रहते हुए शिब्बा अलग अलग जातियों धर्मों के युवाओं के साथ खेला। क्योंकि मैं किसी भी जातीय धर्म के बारे नहीं मानती थी, मेरा शिब्बा जन्म से ही तेज बुद्धि और सरल स्वभाव का था। इन्हीं अलग अलग जातीय धर्मों के युवाओं के साथ मेरे शिब्बा ने पहला किला जीता। नाम था तोड़ा किला। इस किले पर विजय श्री प्राप्त कर मेरे शिब्बा ने इसे अपने कब्जे में किया। पिता शाहजी राजा ने शिब्बा को स्वतंत्र रूप से विकसित करने का निर्णय लिया। उन्होंने स्वयं को मिली सूबे की जागीरदारी का मुख्तियार शिब्बा को बनाया। शिब्बा ये जानकर अत्यंत दुखी थे कि कैसे हमारे लोग एकत्र होने की बजाय एक दूसरे के विरुद्ध कुचक्र रचते रहते हैं। राज स्थापना करते समय प्रजा के समस्त कल्याण की जवाबदारी सिर्फ राजा की होती है, ये शिब्बा भली भांति जानते थे। इसलिए अनेकों युद्ध लड़ने के बावजूद शिब्बा ने प्रजा पर नए कर कभी भी नहीं थोपे। नए गांव स्थापित करना, जमींदारी प्रथा बंद करना, गढ़ों को सुरक्षित करना, वहां पर रसद का भंडार करना, उन्नत बीज तथा औजारों की व्यवस्था करना, किसानों के लिए ऋण उपलब्ध कराना, वीरों का सम्मान, ऐसी अनेक बातों का ध्यान रखा मेरे शिब्बा ने। शिब्बा पर प्रजा का विश्वास बढ़ने लगा था। तोड़ागढ़ किले के लिए धन की आवश्यकता महसूस होने लगी। तब मैंने शिब्बा से कहा, शिब्बा, ये गहने बेचकर कार्य आगे बढ़ाइए। तोड़ागढ़ किले के लिए धन की आवश्यकता महसूस होने लगी। तोड़ागढ़ किले की खुदाई में जो ढेर सारा धन हमें मिला, उसे सेना के काम में लाया गया। एक बार शिब्बा अपने राज्य में घूम रहे थे, तभी एक व्यक्ति छुपते छुपाते आया और शिब्बा के चरणों में गिर पड़ा। महाराज, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरी पुत्री नदी पर पानी भरने गई थी, कुछ लोग उसे उठाकर ले गए और उसकी इज्जत लूट ली। इस घटना से वो इतनी आहत हुई कि उसने खुदकुशी कर ली। उसने बताया ये करतूत राजा गांव के पाटिल ने की है। शिब्बा ने अपने साथियों से कहा, तुरंत जाओ, उस राजा पाटिल को बांधकर मेरे सामने पेश करो। जिन हाथों से उसने बालिका के वस्त्र खींचे, जिन पांव से चलकर वो बालिका के समीप गया, उसके दोनों हाथ और पैर उखाड़ फेंक दो। उसकी दोनों आंखें निकालकर आजीवन अंध कोठरी में डाल दिया जाए। इस राज्य में सभी माताओं और बहनों का पूरा सम्मान होना चाहिए। इसका सरेआम अमल हुआ। ऐसा था मेरा शिब्बा।